नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में हम हर बार लेके आते हैं समाज में फैली व्याप्त बुराइयां, समाज में ऐसी कुरीतियां, और आज हम लेके आए हैं एक ऐसा विषय कि प्यार या पागलपन। हम अधिकतर लोगों को प्यार में पागल होते देखते हैं, लेकिन एक घटना इंदौर से सामने आई है जहां पे एक लड़का जो है वो एक लड़के के लिए लड़की बन जाता है। ब्लैक बॉक्स में इससे पहले भी हमने ये जो विषय था इस पे चर्चा की थी, लेकिन इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। आज के खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। इंदौर में लड़के से लड़की बनी प्रेमिका ने कानपुर जाकर अपने पहले प्रेमी के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फुटेज में दिख रहा है कि प्रेमिका कुप्पी में डीजल भरकर लाई और उसने पूर्व प्रेमी विभव पिता दिनेश कुमार शुक्ला के घर के बाहर खड़ी उसकी कार पर डालकर आग लगा दी। जैसे ही विभव को आग की जानकारी मिली, वह नीचे आया और संदेह के आधार पर कानपुर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उसकी पूर्व प्रेमिका की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। थाने में प्रेमिका खुद को बेकसूर बताने लगी और जमकर बवाल किया। अब आगे क्या कहती है बताते हैं। उसने कहा कि आगे मैंने नहीं, विभव ने लगाई है। इधर इंदौर पुलिस से सूचना मिलने के बाद कानपुर पुलिस ने पूर्व प्रेमी विभव को हिरासत में ले लिया। दरअसल प्रेमिका इंदौर के थाने में विभव के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य का केस दर्ज करवा चुकी है। कानपुर निवासी विभव पेशे से रेस्टोरेंट संचालक है और इंदौर निवासी उसकी प्रेमिका फैशन डिजाइनर है। 2021 में उन्होंने कहा कि मेरी पहचान विभव पिता दिनेश कुमार शुक्ला से इंस्टाग्राम पर हुई। उस समय विभव सोनू मौर्य नाम की फेक इंस्टा आईडी से बातचीत करता था। पहले नॉर्मल बातें करता था, फिर दोस्ती गहरी हो गई। मई में विभव मुझे वृंदावन बुलाया। मैं उससे मिलने वृंदावन अखंड नंद आश्रम पहुंची। तब विभव ने कहा, लड़कों के साथ संबंध रखने में मेरी काफी रुचि है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। शादी का वादा कर ब्रेस्ट सर्जरी करवाई। विभव ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम अपनी सर्जरी करा लो और लड़की बन जाओ। मैं अपने घर वालों को शादी के लिए मना लूंगा। तो उसी लड़की ने, जो लड़का लड़की बनी, उससे कहा कि 9 जुलाई 2021 को बेस्ट सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद उसका अच्छा व्यवहार था। कुछ दिन बाद बात करना कम कर दिया। जब फोन लगाते तो फोन नहीं उठाता, जब उठाता तो डांटने लगता। बाद में बातचीत करूंगा ऐसा कह के इग्नोर करता। वहीं सोनू मौर्य के नाम से जो इंस्टाग्राम आईडी उसने बनाई थी, उसने उसको भी बंद कर दिया। उसने कहा कि जो मेरे पास नंबर था वो भी स्विच ऑफ आने लगा। विभव उस समय अपना नाम सोनू मौर्य, मूल निवासी G10 दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर बताया करता था। उसने जाकर जानकारी निकाली तो पता गलत निकला। फिर घर आकर मां को भरोसा दिलाया। उस लड़की ने कहा कि मैं डिप्रेशन में चली गई। विभव मेरे घर भी आया था। उसने मेरी मां से कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। सर्जरी कराने का भी जिक्र किया। पर इंदौर के विजयनगर स्थित होटल पर ले गया। वहां मेरे साथ पहली बार अननेचुरल संबंध बनाए। इसके बाद कई बार मेरे साथ संबंध बनाता रहा। इतनी तकलीफ देकर मुकर गया, कहा सॉरी। आखिरी बार उस लड़की ने कहा कि 9 फरवरी 2023 को उससे कानपुर में मुलाकात हुई थी। तब भी मेरे साथ संबंध बनाया। शादी का पूछने पर झगड़ा करने लगा। शादी करने की बात से मुकर गया। बोला मेरा परिवार राजी नहीं होगा, तुमसे बच्चे भी नहीं होंगे, अब मुझसे मत मिलना, सॉरी कहकर चला गया। मामले में फैशन डिजाइनर ने विभव से चैटिंग के प्रूफ भी बताए हैं, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उसके द्वारा शादी से इनकार करने की बातचीत भी है। रेप या अननेचुरल सेक्स का केस गफलत में रही पुलिस। आपको बता दें, फैशन डिजाइनर ने बताया कि जब वो थाने पहुंची तो पुलिस की भी होश उड़ गए, क्योंकि अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि रेप का केस दर्ज करे या अननेचुरल सेक्स का केस दर्ज करे। पुलिस का कहना था कि अगर केस दर्ज किया तो ऐसे और केस आएंगे। बाद में अननेचुरल सेक्स का केस दर्ज किया। आपको बता दें, पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। फेस सर्जरी में सबसे ज्यादा उसने दर्द सहा। उसने बताया कि मेरी 3 सर्जरी में 47 लाख रुपए खर्च हुए।
3 लाख विभव ने भी दिए। एक सर्जरी दिल्ली में हुई। आखिरी फेज की सर्जरी में मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब उस लड़की का जो लड़का एक ट्रांसजेंडर लड़की बनी, उसकी कहानी सुनते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी एक एफआईआर दर्ज हुई है अभी विजयनगर पुलिस स्टेशन में 377 को लेके। मेरा एक पार्टनर था, उसका नाम विभव शुक्ला है। उसकी मेरी मुलाकात हुई थी 2021 में इंस्टाग्राम के थ्रू। उस टाइम पे मैं उसे सोनू नाम से जानती थी। उसने अपना सोनू नाम बताया था और उसी इंस्टा आईडी से मुझे मैसेज किया था। डेटिंग ऐप के थ्रू हम लोग मिले थे, टिंडर के थ्रू उसने मेरी इंस्टा आईडी ली थी। फिर उसने मुझे मैसेज किया, उसने मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाया और मुझे कहा कि मुझे भी बॉयज़ पसंद है, तुम पसंद हो। फिर उसके बाद जुलाई में वो मुझे वृंदावन में मिला, वृंदावन आया मिलने के लिए। उसने मुझसे आमने सामने बात करी कि दीप तुम लड़की जैसी हो, दिखती भी हो, आप अपनी जेंडर चेंज सर्जरी कराओ, मुझे वैसे भी लड़के पसंद है, तो जेंडर चेंज सर्जरी करा लो, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने उसी के कहने पे ब्रेस्ट सर्जरी करवाई अपनी जुलाई में 2022 में। उसी के कहने पे मैंने अपना फेस चेंज सर्जरी करवाई है अभी दिसंबर में। उसने पैसे भी दिए थे मुझे फेस चेंज सर्जरी कराने के लिए। और अब जुलाई में मेरी आखिरी सिग्मोइड सर्जरी है। पर उसने मुझे बोल दिया कि दीप तुमको बच्चे नहीं होंगे तो मैं शादी नहीं कर सकता, तुम छोटी कास्ट की हो तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो आप मेरे साथ 2-2.5 साल से रह रहे हो, आप मुझे शादी का बोल के मेरा शोषण कर रहे हो, आप प्रकृति सब कुछ कृत्य कर रहे हो, और अब आपको एंड टाइम पे ये याद आया कि तुम नीची कास्ट की हो। मैंने तो आपके लिए अपना शरीर चेंज किया था ना, मैंने तो विभव शुक्ला के लिए अपना शरीर चेंज किया है, मैंने अपना फेस चेंज कराया, इतना दर्द सहन किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ इंदौर रहूँगा, आपसे शादी करूँगा और यहीं रहूँगा। और आज ये एंड टाइम पे मुझे बीच रास्ते में छोड़ के सिर्फ एक सॉरी बोल के जा रहा है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो क्या इसके सॉरी बोलने से मेरी ज़िंदगी सही हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है? क्या मुझे कोई लड़का कभी मिलेगा कि मैं ज़िंदगी भर ही ऐसे रहूँगी? कैसे अब आगे क्या फैसला है आपका, क्योंकि आपकी लाइफ एक्सपायर होगी? आगे मेरा यही फैसला है, प्रशासन या तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दे या तो फिर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करे। ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है? लड़के का नाम, पूरा नाम है विभव शुक्ला, ये कानपुर निवासी है, पीएसी रोड श्यामनगर में रहता है, इसका निर्वाणा कैफे है। कौन से थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराई और कितनी बार आपके साथ इसने दुष्कर्म किया? विजयनगर थाने में एफआईआर करवाई है और ये 27 मई 2023 से लेकर अभी तक 12 फरवरी तक करते ही आया है। कभी मुझे कानपुर बुलाता था 3 दिन के लिए, कभी खुद इंदौर आता था 3 दिन के लिए, या कभी दिल्ली लेके जाता था, या तो वृंदावन आता था। ऐसे आप दोनों के पेरेंट्स राजी थे शादी? मेरे पेरेंट्स को इसने मनाया था शादी के लिए, घर पे आके मम्मी से बात करी थी, मुझसे बात करी थी, फिर ये घर से ही परमिशन लेके मुझे ले जाता रहा, मम्मी से बात करता रहा और एंड टाइम पे इसने मुझे धोखा दे दिया। उसके पेरेंट्स से उसने कभी बात इसलिए नहीं कराई, उसने बोला था कि दीप मैं टाइम आने पे खुद बात रखूंगा, और आज अपनी बात नहीं रखी और मुझे धोखा दे के छोड़ दिया। तो आपकी कोई मदद कर पा रही पुलिस वगैरह? पुलिस ने मेरी मदद करी है, मेरी एफआईआर लिखी है पुलिस ने, आज मेरे 164 के बयान भी हुए हैं, कल शायद अरेस्ट वारंट इशू हो जाए। तो मैं तो यही चाहूँगी पुलिस जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के लाए और दंड दिलाए। उसके घर वालों से क्या कहना चाहते हो? उसके घर वालों से यही कहना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर आपकी लड़की के साथ कोई लड़का ऐसा करके जाता तो आप क्या करते? मैंने उसके चाचा से बात करी थी, उसके चाचा ने मुझे फोन पे फॉलो बैक तक नहीं दिया। एटलीस्ट हमदर्दी तो दिखा सकते थे कि दीप हमारे बच्चे ने तेरे साथ इतना गलत किया, और ऊपर से मुझे ही बोल रहे थे वो कि अगर वो कल को मर जाए, ना खुश रहे। अरे उसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं तो नेचर के अगेंस्ट से उसके लिए गई थी, प्रकृति से लड़ी, अपनी मौत से लड़ी, उसके लिए ही लड़ी हूँ। इसमें कितना सब खर्च हो गया और उसने कितना पैसा दिया? इसमें कम से कम 45-46 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मैं फैशन डिजाइनर भी, और मेरा इवेंट का भी काम है, राधा कृष्ण के प्रोग्राम का इवेंट का छोटा सा काम काज है, और उसने भी मुझे 2-4 लाख रुपए की हेल्प करी है। आपने भी पैसा अरेंज कैसे किया था? मैं खुद कमाती थी, खुद सेल्फ थी। पहले मेरा जॉब था, 9-10 साल मैंने जॉब किया अपोलो टावर में, अभी भी मैं उनके लिए काम करती हूँ। वो अपोलो टावर नीलम स्टोर पे मैं अभी भी उनके लिए फैशन डिजाइनिंग का काम करती हूँ, प्लस मेरा साइट का काम है
जो मैं इवेंट उठाती हूँ, जैसे शादियों का इवेंट हो गया, राधा कृष्ण प्रोग्राम हो गया, हल्दी सेरेमनी हो गई, ये सब मेरा काम है। तो इससे मुझे इनकम मिल जाती है 1-आधा लाख रुपए महीने की। तो अपनी सर्जरी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। अब आगे क्या सोचा आपने? आगे तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी मैंने बस इतना ही सोचा कि मेरे साथ जो चीज़ गलत हुई है उसे सजा मिले, क्योंकि मेरी लाइफ तो खराब है ना। मैं पीछे तो जा नहीं सकती, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। वो शायद हिम्मत जुटाने में मुझे बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। तो देखा आपने कैसे एक लड़का अपने प्यार के खातिर जेंडर चेंज करवा के लड़की बनता है और सर्जरी करवाता है। उसने कहा कि मेरा सिर एक तरह से खोल दिया गया था, सर्जरी में 7 घंटे लगे थे, मेरी बॉडी में अभी भी बहुत सारी तकलीफें हैं। अब अगर मेरी शादी कहीं और भी होती है तो मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे यूट्रस ट्रांसप्लांट कराना होगा। ऐसी स्थिति में कई बार बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है। इस सब के लिए मेरी बॉडी सपोर्ट भी करेगी या नहीं? मैं क्यों किसी के बच्चे को जन्म देकर उसका जीवन खराब करूं? उसने कहा कि विभव ने मेरी भावनाओं के साथ खेला, मैंने उसके कहने पर सर्जरी में काफी दर्द सहा। अब मुझे लाइफ पर सोलो लाइफ ही जीनी पड़ेगी। ऐसे शख्स को उम्र कैद होनी चाहिए ताकि वह किसी और की लाइफ खराब ना करे। अब जान लीजिए कि आखिरकार कैसे होती है जेंडर चेंज करने वाली सर्जरी। सबसे पहले डॉक्टर एक मानसिक टेस्ट करते हैं, इसके बाद इलाज के लिए हार्मोन थेरेपी शुरू की जाती है। जिस लड़के को लड़की वाले हार्मोन की आवश्यकता होती है वो इंजेक्शन और दवाओं के जरिए उसके शरीर में पहुंचाया जाता है। इस इंजेक्शन के करीब 3 से 4 डोज देने के बाद बॉडी में हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। फिर इसका प्रोसीजर शुरू किया जाता है। इसमें पुरुष या महिला के प्राइवेट पार्ट, चेहरे के शेप को बदला जाता है। महिला से पुरुष बनने वाले में पहले ब्रेस्ट को हटाया जाता है और पुरुष का प्राइवेट पार्ट को डेवलप किया जाता है। पुरुष से महिला बनने वाले व्यक्ति में उसके शरीर से लिए गए मांस से ही महिला के अंग बना दिए जाते हैं। इसमें ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट शामिल होता है। ब्रेस्ट के लिए अलग से 3 से 4 घंटे की सर्जरी करनी पड़ती है। यह सर्जरी 4 से 5 महीने के गैप के बाद की जाती है। इसमें संबंधित व्यक्ति के जेंडर के साथ ही चेहरे, बाल, नाखून, हाव भाव, हार्मोन और कान के शेप तक को बदल दिया जाता है। जेंडर चेंज सर्जरी की पूरी प्रोसेस में कम से कम 4 डॉक्टर, मनोरोग विशेषज्ञ, सर्जन, गायनोलॉजिस्ट और एक न्यूरोसर्जन की नीड होती है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सर्जरी 21 साल से अधिक उम्र के लोगों पर ही की जाती है। इससे कम उम्र में माता पिता की ओर से लिखित में सहमति लेने के बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA जजमेंट के बाद केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 पारित किया। इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो होता है जो जन्म के समय जिस जेंडर पुरुष या स्त्री में पैदा हुआ है वह अपनी पहचान उससे अलग मानते हैं। यानी ट्रांसमेन वह व्यक्ति है जिसकी जन्म के समय पहचान स्त्री के रूप में हुई, लेकिन अब वह खुद को पुरुष समझता है। इस एक्ट के माध्यम से ये लोग अपने मार्कशीट, डिग्री में अपना नाम बदलवा सकते हैं। सेक्स रिअसाइनमेंट और सर्जरी भारत के हर राज्य के सरकारी अस्पताल में नहीं होती। केरल और तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर इसे कर सकते हैं, लेकिन अन्य राज्य में यह प्राइवेट क्लिनिक में करवाई जाती है। इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। आपको ये बता दें कि अब जब दीप तनवानिया ने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाकर अपना जेंडर चेंज कर लिया तो शादी के लिए जिद करने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन हो गई, जिससे वैभव ने शादी करने से इनकार कर दिया। दीप तनवानिया इस बात से काफी गुस्से में है और उसने वैभव को सबक सिखाने का प्लान बना डाला। पुलिस ने कहा कि दीप ने इंदौर से एक अपराधी प्रवृत्ति के लड़के रोहन यादव को साथ लेकर कानपुर आने का फैसला किया। कानपुर पहुंच दोनों ने ऑनलाइन ही किराए पर स्कूटी ली
और उस पर पेट्रोल भरवाया। फिर वैभव के आसपास छानबीन करने लगे। फिर मौका मिलते ही वैभव की कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और फिर दोनों मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए आरोपी डीसीपी श्रवण कुमार ने आगे कहा कि जैसे ही ये वारदात हुई, दोनों ने भागने का प्लान बना डाला। घटना के बाद दीप और रोहन कानपुर से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से शहर में लगे सीसीटीवी के मदद से दोनों अभियुक्तों की पहचान की और दीप तनवानिया और रोहन यादव को फजलगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार में पागल हैं। प्यार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ऐसी कहावत सुनी है कि प्यार में लोग अंधे होते हैं, वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो एक अपने प्यार के खातिर एक लड़का जो दूसरे लड़के के लिए लड़की बन जाता है, अपना जेंडर चेंज करवाता है और बाद में उसको क्या मिलता है? धोखा। तो दर्शकों, अगर आपके साथ भी आपके आसपास ऐसा कुछ होता है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। ट्रांसजेंडर प्यार में जिसको धोखा मिला और उसने ऐसा बदला लिया, धोखे और जीवन के दर्द की कहानी। अब वो लड़की जो है, जो लड़का, जो लड़की बनी, वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। शादी का वादा किया, इसलिए उसने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई। प्रेमी के लिए जेंडर बदला, शादी का वादा करके युवक भी मुकर गया, क्योंकि ये इंदौर की घटना, यही घटना पहले सामने आई थी कि 47 लाख रुपए खर्च करके एक लड़का कैसे अपने प्रेमी के लिए लड़की बनती है और बाद में वो मुकर जाता है। अब इस कहानी में नया मोड़ ये आया कि क्योंकि उसने लड़की के साथ गलत किया, वो शादी से मुकर गया, तो जो लड़का था, जो लड़की बनी, दीप जो लड़की बनी, वो गुस्से में आकर उसने उसके घर जाकर कार चला दी। इंदौर में लड़के से लड़की बनी प्रेमिका जो है वो कानपुर जाकर अपने जो पहले प्रेमी के घर जाकर खड़ी कार में आग लगा देती है। शिकायत के बाद पुलिस ने हालांकि इसे हिरासत में लिया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वो कुप्पी में डीजल भरकर लाई और उसने अपने प्रेमी विभव के घर जाकर उसकी कार में आग लगा दी। अब हालांकि वो इस बात से मुकर रही है और हमने दीप की आप बीती और उसकी कहानी भी सुनी कि कैसे उसको प्यार में दर्द मिला। आपको बता दें कि उसने कहा कि विभव ने आग लगाई है, मैंने आग नहीं लगाई है, वो लड़की का ऐसा कहना है। इंदौर पुलिस से सूचना मिलने के बाद ये मामला जो है वो पूरा सामने आया। प्रेमिका के थाने में विभव के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य का केस पहले भी दर्ज करवा चुकी है। कानपुर निवासी विभव पेशे से जो है वो रेस्टोरेंट संचालक है। अब आप इसको प्यार कहेंगे या पागलपन कहेंगे या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करना कहेंगे। एक रेस्टोरेंट संचालक जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो लोग पहले फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है, फिर लड़की से बात करता है, धीरे धीरे उन लोगों के बीच गहरी दोस्ती होती है और वो दोनों मिलने लगते हैं। क्योंकि उसने कहा कि 2021 में वो इंस्टाग्राम में मिले थे। उस समय जो विभव था वो सोनू मौर्य के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाता था, फेक इंस्टाग्राम आईडी से बातचीत करता था। पहले नॉर्मल बातचीत होती थी, फिर दोस्ती उनकी गहरी हो गई। फिर मई में विभव ने उसको वृंदावन बुलाया, वो उससे मिलने गई और अखंड नंद आश्रम मिलने गई। तब विभव ने कहा कि लड़कों के साथ संबंध रखने में उसकी काफी रुचि है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। शादी का वादा किया, फिर उसने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई। किसके लिए? अपनी प्रेमी के लिए। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम अपनी सर्जरी करा लो और लड़की बन जाओ, मैं अपने घर वालों को शादी के लिए मना लूंगा। आपको बता दें कि उस लड़की ने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद उसका अच्छा व्यवहार था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उससे बात करनी कम कर दी। जब फोन लगाते थे तो वो फोन नहीं उठाता था, जब फोन उठाता तो डांटने लगता। बाद में बातचीत भी बंद कर दी। सोनू मौर्य के नाम से जो उसने इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी उसको भी बंद कर दी। उसके पास जो नंबर था वो भी स्विच ऑफ आने लगा। उस समय जो नाम सोनू मौर्य नाम से जो फेक इंस्टाग्राम आईडी बना के वो बात करता था, आपको बता दें उसने अपने घर का एड्रेस भी गलत दिया था, घर का एड्रेस भी गलत बताया था। उसे घर जाके उसकी माँ को बोला कि आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा, माँ को भरोसा दिलाया, पर क्या हुआ? सिर्फ धोखा मिला। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कैसे ट्रांसजेंडर को एक प्यार में धोखा मिला, अपने प्यार के बदले के लिए अब वो किस तरह से हरकतें कर रही हैं,
क्योंकि वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। तो दर्शकों, ऐसी जो कहानियां हैं आए दिन हम सुनते देखते हैं हमारे रियल जीवन में, रियल जिंदगी में। तो ऐसे इन सब चीजों से सतर्क हो जाइए, ये प्यार नहीं, इसे पागलपन कहेंगे। ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।